लंका का युद्ध अपने चरम पर है। राम की सेना और रावण की सेना के बीच भयानक संघर्ष चल रहा है। इसी बीच लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने होते हैं। दोनों योद्धा अपने अपने पक्ष का गर्व और क्रोध लिए युद्ध भूमि में आते हैं। ये संवाद उन्हीं के बीच होने वाली तीव्र बहस और भयंकर युद्ध को दर्शाता है। सुनिए लक्ष्मण मेघनाद संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाद आरजे अभिषेक के साथ। युद्ध भूमि का दृश्य, दोनों ओर की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, जबकि लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने खड़े हैं। चारों ओर युद्ध के नगाड़ों और शंखों की ध्वनि गूंज रही है। तभी लक्ष्मण तीव्र स्वर में मेघनाद को पुकारते हैं। मेघनाद, ये तुम्हारे पापों और अहंकार का अंत है। आज तुम्हारी ये दुष्टता यहीं समाप्त होगी। लक्ष्मण, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे समक्ष एक क्षण भी टिक पाओगे? मैं इंद्रजीत हूं, इंद्र को हराने वाला। तुम केवल राम के एक तुच्छ सेवक हो। सेवक नहीं, मैं धर्म का प्रहरी हूं। तुमने अधर्म और अन्याय का साथ देकर अपने अस्तित्व को कलंकित कर लिया। आज तुम्हें यह अहंकार त्यागना ही होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। मेघनाद, लक्ष्मण, ये युद्ध है, यहां भावनाओं का नहीं, शक्ति और पराक्रम का स्थान है। तुम्हारी बातें मेरे लिए व्यर्थ हैं। यदि तुम में शक्ति है तो आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। दोनों योद्धा अपने अपने धनुष उठाते हैं और एक दूसरे पर बाण चलाने लगते हैं। बाणों की टकराहट से आकाश गूंज उठता है। मेघनाद, तुम्हारी शक्तियां धर्म के कारण दूषित हो चुकी हैं। तुमने निर्दोष लोगों को मारा, छल कपट से विजय प्राप्त की। ये तुम्हारी वीरता नहीं, कायरता है। और लक्ष्मण, क्या तुम सच में सोचते हो कि राम की सेना धर्म का प्रतिनिधित्व करती है? तुम लोग मेरे पिता की भूमि पर आक्रमण कर रहे हो। कौन सा धर्म तुम्हें यह अधिकार देता है? तुम्हारे पिता रावण ने माता सीता का हरण करके धर्म का उल्लंघन किया। यह युद्ध अधर्म के विनाश के लिए है। तुम्हारे जैसे छलिया योद्धाओं को हराकर ही धर्म की स्थापना हो सकती है। बड़े शब्दों का प्रयोग करना आसान है लक्ष्मण, परंतु मुझे हराना उतना ही कठिन। अब देखो मेरी शक्ति। मेघनाद अपनी माया का प्रयोग करता है और युद्ध भूमि पर अंधकार फैल जाता है। लक्ष्मण अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हैं और मेघनाद की चाल को विफल करते हैं। तुम्हारी ये मायावी शक्तियां सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। मेघनाद, यह अहंकार तुम्हारे मन का प्रतीक है। तुम मुझे उपदेश मत दो लक्ष्मण। मेरे पास शक्ति है और मैं उसका उपयोग अपने राज्य और अपने पिता के सम्मान के लिए सदैव करता रहूंगा। शक्ति वो शक्ति नहीं जो अन्याय का समर्थन करे। शक्ति वो है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहता है। उनके बाण अग्नि, वायु और आकाश में भयानक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। चारों ओर सैनिकों की चीखें और युद्ध के नगाड़ों की गूंज
टकराते हुए सुनाई देती है। लक्ष्मण, तुम मेरे समय को व्यर्थ कर रहे हो। ये देखो मेरी शक्ति का असली रूप। मेघनाद एक दिव्य अस्त्र का उपयोग करता है जिसे लक्ष्मण अपनी रक्षा कवच से रोक देते हैं। ये तुम्हारी सारी शक्तियां थी मेघनाद। तुम्हारे अस्त्र भी तुम्हारी तरह कमजोर और छलियां हैं। अब तुम्हें धर्म और शस्त्र का सामना करना होगा। लक्ष्मण अपने दिव्य बाण का उपयोग करते हैं जो मेघनाद के कवच को भेद देता है और उसे घायल कर देता है। लक्ष्मण, तुमने मुझे घायल किया, परंतु मुझे हराना अभी भी असंभव है। मैं इंद्रजीत हूं, मैं अमर हूं। कोई अमर नहीं है मेघनाद। धर्म का न्याय हर किसी को प्राप्त होता है। ये तो तुम्हारे अंत की शुरुआत है। तभी मेघनाद फिर से अपनी माया का उपयोग करता है, लेकिन लक्ष्मण अपनी दिव्यता से उसे विफल कर देते हैं। तुम हार क्यों नहीं मानते लक्ष्मण? तुम जानते हो कि युद्ध केवल विनाश लाएगा। क्योंकि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है मेघनाद। तुम्हारे जैसे अधर्मी योद्धाओं का अंत आवश्यक है। अंततः लक्ष्मण एक दिव्यास्त्र का उपयोग करते हैं जो मेघनाद को पराजित करता है। मेघनाद का शरीर युद्ध भूमि पर गिरता है और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मेघनाद, तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय था, लेकिन तुम्हारा अधर्म तुम्हारे पतन का कारण बना। काश कि तुमने धर्म का मार्ग चुना होता, किंतु तुम्हारा अंत ऐसे ही लिखा था। जय श्री राम। युद्ध भूमि में शंखनाद होता है और श्री राम की सेना विजय की ओर बढ़ती जाती है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाद आरजे अभिषेक के साथ।